मकदम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लो ने इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। सजाद लो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है और ये कोई एहसान नहीं। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद AIP को एहतजाज का हक मिलना चाहिए था। साथ ही जम्मू कश्मीर में शहरी एहतजाज को दबाने की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए सजाद लो ने तारीख से सबक सीखने और एक बेहतर सियासी माहौल पैदा करने की अपील की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट के उस सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करेगी जो आज से शुरू हुआ। सीनियर NC रहनुमा और MLA एडवोकेट अब्दुल माजिद लारमी ने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम की तवील अरसे से जारी मुतालबे को पूरा करेगी और बजट सेशन के दौरान रियासती हैसियत देगी। लारमी ने इस बात को तस्लीम किया कि दोहरे के निज़ाम ने इदारों को कमज़ोर कर दिया और हुकूमत के लिए चैलेंज पैदा किए हैं। से शुरू हो गया है और इस पार्लियामेंट सेशन में कई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगी, खासकर बजट पेश किया जाएगा, लेकिन कई अहम और मौजूद पर भी बात होगी। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है या बाकी पार्टीज़ हैं, वो लगातार मांग कर रही हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर को जो रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाना चाहिए और यहाँ पे इस बारे में इस सेशन में कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और बड़ा ऐलान किया जाना चाहिए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और MLA भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। लारमी साहब, आज से बजट सेशन शुरू हो गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के हवाले की बात करें तो क्या डिमांड है आपकी और इस सेशन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे आए। तो मैं यही कहूँगा कि जो स्टेटहुड के बारे में यहाँ पे लोगों की एस्पिरेशंस हो या और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो एस्पिरेशंस है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी UT को अपग्रेड किया जा सकता है, डिग्रेड तो नहीं किया जा सकता है, डाउनग्रेड तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी यही थी कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर इलेक्शन। वो टाइम तो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट सेशन आज से शुरू हो गया है और मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगी, वहाँ पे एक ऐलान होगा, अनाउंसमेंट होगी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम स्टेटहुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को हम दे रहे हैं। और उन्होंने वादा भी किया है, जहाँ पे ज़ारमो टनल पर उन्होंने इनॉग्रेशन की, वहाँ पे भी उन्होंने वादा किया कि हम स्टेटहुड जो हम वादा करते हैं तो वो निभाते भी हैं। तो मुझे पूरा यकीन है, ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने इससे पहले भी कई जो वहाँ पे मतलब मौके थे तो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि हम स्टेटहुड को वापस देंगे। तो मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि ये आज इसी सेशन में ये इसका ऐलान होगा कि स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस, क्योंकि ये लोगों की एस्पिरेशंस है, ये लोग भी चाहते हैं और हर एक कश्मीर का बच्चे से बूढ़े तक, हर एक बुज़ुर्ग तक सारे यही कहते हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस जो हमारा है वो वापस मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मरकजी हुकूमत से रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर हुकूमती नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जवाबी हमला किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली का वादा किया है, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस अमल के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। कविंद्र गुप्ता, ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डिमांड कर रही है कि जो स्टेटहुड है इस बजट सेशन में जो आज से शुरू हुआ है इसमें इस पर चर्चा होनी चाहिए, मतलब इसको एक बड़ा ऐलान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस सेशन में होना चाहिए। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब उपयुक्त समय होगा, पहले से कहा जा चुका है, इस चीज़ को समझना चाहिए। जो आपको स्टेट या UT में कोई फ़र्क तो रखा नहीं है, उतनी डेवलपमेंट हो रही है, सबसे ज़्यादा काम हो रहे हैं, तो स्टेटहुड भी उपयुक्त समय पर दी जाए, ऐसा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह चुके हैं। फिर बार बार इस चीज़ को दोहराना मुझे लगता है सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
वो तो कहते हैं कि कमिटमेंट है और ज़्यादा डिले हो रहा है, जितना डिले हो रहा है उतना जम्मू कश्मीर के लिए ख़राब है। वो कहते हैं कि जो एमएलए चुन के गए हैं वो पावरलेस हैं, उनको इतने ज़्यादा पावर नहीं है, चीफ मिनिस्टर पावरलेस फील कर रहे हैं, ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही ठीक नहीं है। तो इसलिए इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि हम कोई वो मांग रहे हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पीएम ने भी उस पर बात की है। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात रहे पिछले 35 वर्ष, लॉ एंड ऑर्डर का किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई, इस चीज़ को हम जानते हैं। केंद्र ने अभी सामान्य हालात जो लाने का प्रयास किया है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और लॉ एंड ऑर्डर का जो अभी तक भी कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार का दखलंदाजी रहे। तो आप जो इशारा दे रहे हैं वो ये है कि अभी जल्दबाजी में तो स्टेटहुड नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, उपयुक्त समय पर मिलेगी और हालात बेहतर हो रहे हैं, लगातार बेहतर हो रहे हैं। आप भी उसमें प्रयास कीजिए कि जो राज्य सरकार है उसको इस प्रकार की सोच रखनी चाहिए और केंद्र के साथ मिल बैठ करके उन्हीं के आधार पर काम करना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड होना चाहिए, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड पे देंगे। वो कहते हैं कि उपयुक्त और प्रॉपर समय तो यही है, क्योंकि नई गवर्नमेंट भी आई है, उसको एम्पावर तो कीजिए आप। देखिए, एम्पावर पूरा कर रखा है, पूरी डेवलपमेंट हो रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर देखना चाहिए। बार बार इस तरह की जिद्दी बन करके तो कुछ होने वाला है नहीं, ना ही कोई ऐसा नहीं कि कोई रेवड़ियाँ मारने वाला काम तो है नहीं कि जब मर्जी दे दो। ये स्टेट की भारत की एकता और अखंडता का मसला है। बहुत सी चीज़ें जो बिगड़ी हुई थी उनको ठीक करने की आवश्यकता है। तो क्या लास्ट में ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सेशन तो बजट सेशन है, बहुत सारी चीज़ें भी उसमें होनी, तो क्या स्टेटहुड का इशू अगर वो रेज करते हैं क्या, तो बीजेपी उसको किस तरह से लेगी? क्या उस पर समर्थन मिलेगा उनको या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई इसके खिलाफ थोड़ी है स्टेटहुड के, लेकिन हमने कहा कि उसके लिए उपयुक्त समय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है स्टेटहुड हो और यहाँ पर कंप्लीट हो, लेकिन उस प्रकार के हालात बनाइए ना, कोई जिद करके या इस प्रकार की बातें करके ये होने वाला नहीं है, लेकिन ज़रूर होगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर में एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से दायर करदा एक RTI दरख्वास्त ने यह इंकशाफ किया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और तलबा के दरमियान होने वाली मुलाकात की तफसीलात बाकायदा तौर पर दर्ज नहीं की गई। RTI दरख्वास्त, जो कि JKSA के कन्वीनर नासिर खहामी ने दायर की थी, उनमें बताया गया कि इस मुलाकात के हवाले से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ है, जिससे तलबा में गम गुस्सा पाया जा रहा है। JKSA के सदर उमर जमाल ने इस मुलाकात में शफाफियत की कमी पर अपने खदशात का इजहार किया। RTI एप्लीकेशन जब हमने फाइल की तो हमें जवाब आया। जवाब हमारे लिए बहुत ही मायूसकुन था। जवाब में ये बताया गया जो मीटिंग का नेचर था वो इनफॉर्मल था, जिसकी वजह से कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हुए, और जो है कोई एश्योरेंस नहीं दी गई है स्टूडेंट डेलीगेशन को, चाहे वो रिक्रूटमेंट को स्लो डाउन करने के हवाले से हो या कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट टाइम बाउंड मैनर में सबमिट करने के हवाले से हो। मैं मौजूदा हुकूमत से ये इस्तदा इल्तिजा करता हूँ। देखिए, 2 ही महीने पहले आप हुकूमत में आए, लोगों ने आप पे इत्मीनान दिया। पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर रिपोज फेथ ऑन यू, वी हैव हाई होप्स ऑन यू। स्टूडेंट कम्युनिटी को जो इश्यूज हैं उन्हें आप संजीदगी से ले। रिजर्वेशन अभी बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है। मुझे हुकूमत से मेरी इल्तिजा रहेगी कि जो इस इशू को संजीदगी से ले और जो कॉन्क्रीट स्टेप्स ले, ताकि जो है जो जैसे कि आपने हमारे साथ मैनिफेस्टो में चाहे हो या जो आपने तब कंपेनी के दौरान भी हमारे से वादा हुआ था कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये हुकूमत जो है रिजर्वेशन। RTI फाइल करने का क्या मकसद था? हमने तो सारा जितना भी जो वहां पर डिटेल्स थी वो तो हमने सब शेयर की, व्हाट वाज डिस्कस्ड, और जो वहां पर जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन थी ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन की जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, वो तो मुतमईन होके निकले। जो उमर साहब ने 5 लोगों को बुलाया वो हमने डिसाइड नहीं किया, वो खुद उन्होंने 5 लोगों को रिप्रेजेंटेशन भेजी उमर साहब ने अंदर। इनफॉर्मल मीटिंग थी, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी।
थी। आपको ये भी मालूम होगा जब सीएम मीटिंग बुलाता है, अगर कहीं पे मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है कि जैसे सेक्रेटरीट में आप बुलाएंगे मीटिंग्स, ये तो ऐसे इन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एक फॉर्मल मीटिंग हो नहीं पाएगी। तो उमर साहब ने देखा बाहर मीटिंग ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और उन्होंने बाकी कुछ स्टूडेंट्स को अंदर बुलाया और उनने बात की, और उस मीटिंग की तमाम डिटेल्स हमने मीडिया के सामने, खुद उमर साहब ने मीडिया के सामने, और खुद उन्होंने, स्टूडेंट्स ने खुद ये बोला, और 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया। उसके बाद कमेटी का जो है मीटिंग भी हुई, जो सब कमेटी देख रही है रिजर्वेशन पे। कहाँ पे मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस उस चीज पे जो है डिले कर रही है? कहाँ पर हमने ये बोला कि हम इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे? तो कहने का मतलब ये है कि मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ इन सब लोगों से कि वो पॉलिटिक्स का शिकार ना बने, और ये एक सेंसिटिव इशू है। इस इशू को जो है पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बच्चों की फ्यूचर का मसला है। ये नहीं एनसी का इशू है, नहीं पीडीपी का, नहीं कांग्रेस का, ना बीजेपी का। हालांकि बीजेपी ने इसमें पॉलिटिक्स की। अगर बीजेपी ने ये नहीं किया होता, शायद ये कमेटी भी नहीं बनी होती। तो अब इस सरकार को इस चीज के साथ बहुत सारी एनोमलीज यहाँ ठीक करने की जरूरत है। जो पिछले 10 सालों में यहाँ पे एनोमलीज हुई है, उन सब एनोमलीज को ठीक करना है। तो आपको भी मालूम होगा कि हमने टाइम दिया है, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन ने। अब कोई खुद सेल्फ स्टाइल्ड अपने आप को एसोसिएशंस बोलते हैं, जो 10 लोग जिनके पास नहीं है, वो खुद आरटीआई फाइल कर रहे हैं, और वही डिटेल उनको मिल रही है जो ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन है। एकदम बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओपोजिशन के किरदार पर उन्होंने सवाल किया, और कहा कि ओपोजिशन अक्सर ऐसे मामलात को इशू बनाती है जो असल में कोई मसला ही नहीं होता। खटाना ने कुंभ मेले में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर हुकूमत की संजीदगी का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वक्फ तरमीमी बिल पर ओपोजिशन के एतराज़ात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कई इस्लाहात की गई है, लेकिन हकीकत यही है कि वक्फ की जायदादों में बड़े पैमाने पर लूटमार हुई है। बजट पर बात करते हुए खटाना ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए जो फंड्स दिए हैं उसकी कोई कमी नहीं है। वहीं इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल पर उन्होंने कहा कि ये अदालती मामला है, और इससे पहले भी उन्हें इंतखाबात लड़ने के लिए जमानत दी जा चुकी है। आज से पार्लियामेंट के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। जो विपक्ष है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। अगर देखें तो विपक्ष की तरफ से पहले ही रणनीति तैयार की गई, हालांकि कल सर्वदलीय बैठक भी हुई, तमाम लोगों को बुलाया गया, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वहाँ कुंभ का मुद्दा हो, जिस तरह की वहाँ से घटना हुई उस पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ को लेकर जो समिति बनी थी उसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा बनाया है कि इसमें काम ठीक से नहीं हुआ। ये तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी वो विपक्ष कर रहा है। लेकिन देखिए, अपोज करना बड़ा आसान है, और सरकार चलाना, डिलीवर करना लोगों को, वो डिलीवर करके ही होता है। वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अपोज तो फॉर द सेक ऑफ अपोज ही करना है। और आपने बात करी महाकुंभ में, जो वहाँ दुखद वो है, और उसमें जो भी होगा उसमें सरकार वो प्रयास कर रही है, उस पर एक्शन होगा। लेकिन अपोजिशन का काम है कि नॉन इश्यूज़ को इशू बनाना, तो बनाते रहते हैं। अगर वो हेल्दी अपोजिशन करें तो देश के भी हित में होती है। अच्छे रिफॉर्म्स लाएं, अच्छी चीज़ें लाएं। जैसे वक़्फ़ बिल में उनको 6 महीने का टाइम मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन उन्होंने बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज़ थे उनको अमेंडमेंट्स लाना पड़ी। उन्होंने तो बस फॉर द सेक ऑफ अपोज और न्यूसेंस और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि समिति में काम ठीक से नहीं हुआ, और अगर ये विधेयक आया तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज करेंगे। नहीं, उनके पास सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जो देश का समाज है, जो वक्फ अमलाक में लूट खसूट हुई है, जो उसमें से आम गरीब मुसलमान को उसका लाभ नहीं हुआ है, या वाकिफ की जो मंशा थी, इंटेंशंस थी, उसके खिलाफ चीज़ें हुई हैं। क्योंकि ये जब एक वन से वक़फ़ ऑलवेज ए वक़फ़, जब जो चीज़ वक़फ़ कर दी
और उसके बाद आप पूरी प्रॉपर्टी को लूट खसूट कर रहे हैं, आप प्रॉपर लीगल तरीके से प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपका एक ऑफिस चलाने के लिए मुलाजमों को तनख्वाह आप सरकार से मांगते हैं। तो इतनी अमलाक का कहा गया है, तो फिर ये सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बना? लेकिन देश के वजीर आजम का ड्यूटी बनता है कि इतनी बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उसके लिए भी तो वो ऐसे ही उनको लूट खसूट करने देंगे क्या? उसमें जो समाज के लोग हैं उनके लिए और ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करके चीज़ें खड़ी की जाती हैं। लेकिन एक बात जो अहम है, तमाम लंबा जो है कंसल्टेशन हुआ, अलग अलग राज्यों में आप लोग गए, दिल्ली में तमाम बैठकें हुई, जम्मू कश्मीर से भी मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत में एक डेलीगेशन आया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये तमाम बातें होने के बावजूद ये कहा गया कि 95% लोग इस वक्त कानून के खिलाफ थे, उसको नहीं माना गया। इस तरह की बातें विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है। वो पता नहीं कौन से 95% समझते हैं। 1.5 करोड़ से करीब लोगों की रिप्रेजेंटेशन आई हैं। एक अच्छा बिल जो है, आप कह रहे हैं कि अच्छा बिल आएगा। एक वक़फ़ में को बाढ़ ने खाया है, खेत वक़फ़ की खेत को बाढ़ ने ही खाया है। जो लोग सत्ता में रहे हैं पिछले 70 सालों में, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने लूट खसूट करी है। और हम इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का सिर्फ सीधा है कि ट्रांसपेरेंसी आए, इस तरह की चीज़ें, वो अच्छा रिफॉर्म लेकर आया। इधर जम्मू कश्मीर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंजीनियर रशीद, लोकसभा में उन्होंने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है और वो लगातार ज़मानत की याचिका वो लगा रहे थे, कोर्ट में एक प्रोसीजर डिले होता रहा। 3 सेशन उनकी दलील है कि मेरे 3 सेशन मिस हो गए हैं और हमें अधिकार होना चाहिए, हम जो है लोगों के बीच जो है आ सकें। स्पीकर साहब ने उन्हें इन्विटेशन भेजा है शामिल होने के लिए, लेकिन आज उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। AIP जो उनकी पार्टी है, उसके वर्कर भी भूख हड़ताल पर जो है जम्मू कश्मीर में बैठ रहे हैं। देखिए, ये अदालत का मामला है, तो कानून अपना काम खुद करता है। और अदालत ने पहले भी उनको इलेक्शन के लिए रिलीज़ करा था, तो उसमें कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि बजट सत्र है, कल बजट आएगा, कैसा जम्मू कश्मीर की डिमांड जो है, वही नई सरकार बनी है, बजट की ज़रूरतें काफ़ी हैं, वादे भी बहुत सारे किए गए हैं, तो बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के लिए देश के वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर दाखिला, जहाँ जो भी बजट में जो होगा वो बेस्ट सोचते हैं। और जम्मू कश्मीर एक उभरता इलाका आगे बढ़ रहा है और टूरिस्ट का हॉटस्पॉट होगा आने वाले समय में। और लोगों में एक जहनी ठहराव है, लोग तरक्की कर रहे हैं, खेत वाला खेत में जा रहा है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, मतलब हर आदमी अपने काम में लगा है। टूरिज़्म में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, दिल्ली से ट्रेन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टनल्स हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 हफ्ते में ही 2 बड़े, अब आपने देखा सोनामर्ग में, और आगे भी लद्दाख के साथ भी कैसे, और मतलब हर चीज़ जो है वो प्रायोरिटी में है। JNK के लिए कोई हाथ पीछे नहीं है दिल्ली सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हुकाम ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को इंजीनियर रशीद के हक में भूख हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने कई AIP रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें अबरार रशीद और फिरदौस बाबा समेत मुतादिद अफराद शामिल है। ये गिरफ्तारियां श्रीनगर के संगरमाल कॉम्प्लेक्स के करीब हुई, जहां कारकुनान पुरअमन तरीके से अपनी यकजहती का इजहार करना चाहते थे। ताहम उनका कहना है कि ये कार्रवाई गैर ज़रूरी है। इस दौरान इंजीनियर रशीद आज तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे उनके हामियों में बेचैनी पर मजीद बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वो तिहाड़ जेल में कल से भूख हड़ताल करने वाले हैं। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत के मामले पर सुनवाई थी। उस सुनवाई में NIA की तरफ से उनकी अंतरिम जमानत को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया और उनको 4 फरवरी का समय दे दिया गया। लेकिन अगर देखें तो इस पूरे प्रोसेस से इंजीनियर रशीद जो है वो काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी निराश हैं। लगातार जो है इंजीनियर रशीद के जो 3 पार्लियामेंट सेशन है वो मिस हो गए हैं। ये दलील उनके वकील की तरफ से दी गई और ये कहा गया जब प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उनको जमानत दी जा सकती है तो फिर पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में उनको अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, अपने लोगों के मुश्किलों को रखने के लिए, उनके मसाइल वहाँ पर रखने के लिए, उनके तमाम दिक्कतों को वहाँ पेश करने के लिए उनको अधिकार दिया जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनका अधिकार है, उनको जो उनको दिया जाना चाहिए, जो अब तक दिया नहीं गया है। इस पूरे मामले से निराश जो है इंजीनियर रशीद ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उनके जो वर्कर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में जो उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं वो उनको उनके सपोर्ट में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस मामले में कहें तो इंजीनियर रशीद एक तरफ जहां निराश हैं तो उनकी पार्टी के वर्कर जो हैं उस पूरे मामले को लेकर अपना विरोध जताना चाहते हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हुकाम ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को इंजीनियर रशीद के हक में भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने कई AIP रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें अबरार रशीद और फिरदौस बाबा समेत मुताबिक अफराद शामिल हैं। गिरफ्तारियां श्रीनगर के संगरवाल कॉम्प्लेक्स के करीब हुई। इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए और उनको पार्लियामेंट। आज हमने पीसफुल हंगर स्ट्राइक की कॉल दी थी, बट आप सब ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमें पीसफुली भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। हम एक पार्लियामेंट में हमें ऑफिस जाने दीजिए, हम अंदर के लिए आवाज उठा रहे थे। उनका हक बनता है, वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की तानाशाही है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। इसको आपने 5.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद करके रखा है। ये जमहूरियत का जनाजा है कि आप मेंबर को पार्लियामेंट जाने नहीं दे रहे। हम इस जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए और उनको पार्लियामेंट रिहा करो। ट्रायल कोर्ट में जो इंजीनियर रशीद साहब की बेल जो है उस पर जो है जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया गया। उसके बाद जो है हमने हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि हाई कोर्ट में हमने एक प्रेयर किया कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है उन्हें पार्लियामेंट सेशन अटेंड किया जाए और उनकी रेगुलर बेल हो। लेकिन इस सिलसिले में जो है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना ही अदालत से और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इंजीनियर रशीद साहब जो है आज 10:30 बजे से वो तिहाड़ जेल में जो है, तिहाड़ जेल से वो है हंगर स्ट्राइक इस वक्त कर रहे हैं। तो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए AIP के जो वर्करान हैं, जो लीडरान हैं, वो इजहार यकजहती के लिए हमने जो है प्रताप पार्क में एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें वहां पे जो है प्रोटेस्ट करने दिया जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हमें वहां पे इजाजत नहीं दी। तो अब हम अपने ऑफिस में, यहाँ संगरमाल कॉम्प्लेक्स में अपने ऑफिस में जो है हम ये डिस्कस करेंगे। हम या तो हंगर स्ट्राइक यहीं पे करेंगे या तो प्रेस के साथ बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि हमारे लीडरान को और हमारे वर्कर्स को जो है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। अब हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। हम ऑफिस में बैठ के खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आम आदमी पार्टी को इस बजट से बहुत सी तवक्कुआत है। ख्वातीन को भी इस बजट से बहुत ज्यादा तवक्कुआत है। न्यूज़ 18 लह ने मुख्तलिफ शहरियों से गुफ्तगू की, जहां अवाम ने बजट से मुतलिक अपने मुस्बत ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारा जो गांव है, हमारे जो रूरल एरिया है, जो इसमें हमारे लोग हैं वो या तो एग्रीकल्चर से या हार्टिकल्चर से वाबस्ता है। ये जो बजट अब पेश होने जा रहे हैं, इस बजट में खुसूसी तौर जो इनके जो एग्रीकल्चर से या हार्टिकल्चर सेक्टर है उसमें ख्याल रखा जाए, या HAD भी जो अभी जो नया जो लॉन्च हुआ है उसको मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली का पहला बजट सेशन 3 मार्च से शुरू होगा, जिसका आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से होगा। ये सेशन 21 दिन तक जारी रहेगा और गुज़िश्ता 6 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर का सालाना बजट असेंबली में पेश किया जाएगा। आखिरी बार जम्मू कश्मीर का बजट 2018 में पेश किया गया था, जब ये एक मुकम्मल रियासत थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट के तहत 31 अक्टूबर को इस रियासत को 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया। गुज़िश्ता साल मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पहली कानून साज असेंबली का क़याम अमल में आया था और अब पहली बार इस असेंबली में बजट पेश किया जाएगा।
वादी कश्मीर में 40 दिनों पर मुहित सख्त तरीन सर्दी का दौर चुले कलान इख्तिताम पजीर हो गया है और अब निस्बतन हल्की सर्दी का 20 रोजा मरहला चुले खुर्द शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले चंद रोज तक किसी बड़ी बर्फबारी का इम्कान नहीं है, ताहम बुलंद इलाकों में 5 फरवरी तक कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। पुंछ में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया। पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के बाद कंट्रोल लाइन के करीब इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्स ने LOC के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों और मुसाफिरों की सख्त जांच शुरू कर दी। दूसरी जानिब SOG की जानिब से कंट्रोल लाइन के करीब मुख्तलिफ देहात में तलाशी मुहिम जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को यकीनी बना रही है कि अगर कोई दहशतगर्द रात के अंधेरे में दरअंदाजी करने में कामयाब हुआ तो उसे जल्द अज जल्द पकड़कर उसके अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर कल देर रात को घुसपैठ की घटना को नाकाम बनाते हुए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने जो है 2 आतंकियों को मार गिराया और उसके बाद लगातार तलाशी अभियान जारी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है SOG की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कल की घटना के बाद जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से सर गए। खास करके SOG जो है वो नियंत्रण रेखा सटे जितने इलाके हैं उनको खंगाल रहे हैं, क्योंकि आतंकियों का जो कल मनसूबा था उसको नाकाम बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की शंका रहती है कि अगर अंधेरे में कोई आतंकी बच के निकल जाता है तो उसकी तलाश की जाती है और उसको तलाश करके उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इसी को देखते हुए जो है बड़े पैमाने पर यहाँ तलाशी अभियान चल रहा है और सुरक्षा बल विशेषकर SOG, CRP और सेना जो है लगातार इस इलाके में अपने काम को अंजाम दे रही हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। पार्लियामेंट का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है। बजट सेशन का आगाज सदर द्रौपदी मुर्मू के मुश्तरका इजलास खिताब के साथ हुआ। अपने खिताब में सदर मुर्मू ने मोदी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया और कहा कि आने वाला बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने के हदफ को मजीद मजबूत करेगा। सदर मुर्मू ने कहा कि हुकूमत मुसलसल मिशन मोड में काम कर रही है, जिसके मुस्बत नताइज नजर आ रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है और मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रेलवे मंसूबे की तकमील को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। इसके अलावा MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, मुद्रा लोन की हद 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने, 25 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकालने, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के जरिए नौजवानों को मजबूत बनाने, खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए 3 करोड़ दीदी बनाने और 8,000 करोड़ की लागत से 52,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने और 8वें पे कमीशन की मंजूरी जैसे अहम नुकात पर भी रोशनी डाली। साथ ही टैक्स कवानीन को आसान बनाने और मसनूई जहानत AI के मैदान में भारत को आलमी रहनुमा बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। साथ ही आजी ब्रिज देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है। सिंकुन ला सुरंग पर काम भी
सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में पूरी होने पर यह विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग होगा। इससे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच 12मासी संपर्क बना रहेगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन के आगाज से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहम बयान देते हुए कहा कि ये मोदी हुकूमत के तीसरे दौर का पहला मुकम्मल बजट होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बजट से भारत के 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए एतमाद में इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट सेशन के दौरान कई अहम फैसले लिए जाएंगे जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये बजट सेशन बहुत नतीजा खेज और तरक्की की नई राहें खोलने वाला साबित होगा। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे।